भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल आखिर ईडी से क्यों भागते हैं दूर? क्या ईडी के कार्यशैली पर भी उठते हैं सवाल? नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के कामकाज के तरीके को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। एक तरफ जहां भ्रष्टाचार उजागर करने में ईडी को महत्वपूर्ण माना जा रहा, वहीं किसी ईडी अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा जाना बहुत ही निराशाजनक विषय के रूप में देखा जा रहा है। जी हां, राजस्थान में ईडी के एक अधिकारी व उसके सहयोगी की गिरफ्तारी स्वागत योग्य है। बता दें कि राजस्थान के नीमराड़ा में एंटी करप्शन ब्यूरो अर्थात एसीबी के अधिकारियों ने ईडी के एक अधिकारी को 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया अध्याय लिख दिया है। खैर, हम बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ईडी से जुड़े हुए मामले पर। प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के फरमान पर अरविंद केजरीवाल के हाजिर न होने को लेकर स्वाभाविक ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को उन्हें बुलाया था, मगर वह जाने के बजाय एक पत्र लिखकर उन्होंने पूछा कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया गया है। पत्र में न तो उन पर कोई आरोप स्पष्ट है और न यह बताया गया है कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर तलब किया गया है। मुख्यमंत्री के तौर पे या गवाह के रूप में किस हैसियत से आखिर केजरीवाल को ईडी बुलाती हुई नजर आ रही है? केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के फरमान को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी करार दिया है। पूछा जा रहा है कि अब प्रवर्तन निदेशालय उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। दरअसल जैसे ही प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा, वैसे ही तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। भाजपा के नेता दावे करने लगे थे कि अब केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे। उधर आम आदमी पार्टी के नेता भी ऐसी ही आशंकाएं व्यक्त करने लगे थे। इसे लेकर सदा की तरह आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमले करती रही, मगर इन सब सियासी पैंतरों और बयानबाजियों के बीच यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने और खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक ने इस जात से खुद को दूर करने का फैसला आखिर क्यों किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के कामकाज के तरीके को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय भी कड़े शब्दों में उसके अधिकार क्षेत्र को रेखांकित कर चुका है। निदेशालय के ज्यादातर छापे और गिरफ्तारियां या पूछताछ की कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही हुई हैं। इसलिए भी उनकी मंशा पर सवाल गहरे हुए हैं, सवाल खड़े हुए हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को ईमानदार बताने वाले केजरीवाल भी उन्हीं आरोपों की आड़ में पूछताछ से बचने का प्रयास करें। उनसे लोगों की स्वाभाविक उम्मीद थी कि वे प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के सामने अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे और बेदाग होकर बाहर निकलेंगे, मगर ऐसा न करके वे कई उलझे सवाल छोड़ गए। कानूनी कार्रवाई को दांव पेच से ही निपटाया जा सकता है, उसमें सियासत ले आना ठीक नहीं कहा जा सकता। वैसे तो अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय के फरमान की अवहेलना करते हुए पूछताछ में सहयोग न करने का फैसला किया है। पूर्व में देखा जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय 5 बार नोटिस भेज चुका है, मगर वे पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। हालांकि इस आशंका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय जाते तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता। पहले ही उनके 2 बड़े नेताओं उप मुख्यमंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया को और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी इसी मामले में सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी से सीधे तौर पर पत्र लिखकर उनसे पूछा कि किस हैसियत से उन्हें बुलाया जा रहा है।
पिछले दिनों जिस तरह से कहा गया कि शराब घोटाले में अगर लाभ पूरी पार्टी को मिला है तो पूरी पार्टी को आरोपी बनाया जाना चाहिए, उससे भी साफ हो गया था कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को पूछताछ के लिए बुला और फिर गिरफ्तार भी कर सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मतलब है कि पूरी पार्टी और दिल्ली सरकार अशक्त हो जाएगी, मगर केवल ऐसे कयासों के आधार पर किसी को कानून के साथ सहयोग न करने की छूट नहीं मिल पाती है, नहीं मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जवाब जरूर दीजिएगा। क्या अरविंद केजरीवाल को ईडी का सहयोग करना चाहिए, ईडी के दफ्तर में जाकर उनके पूछताछ को पूरा करना चाहिए? अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो तथा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।